displaced persons. Independence has not yet brought them peace. Rejoicing turned quickly into horror and mourning. Throughout this vast land, Hindus and Muslims seek safety in new surroundings. Peace-loving people, theirs is the real tragedy. The fortunate... अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी देना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करते। आप लोग आजाद हैं, आजाद हैं आप लोग अपनी अपनी इबादत गाहों में, मस्जिदों में या मंदिरों में जाने के लिए। आपका मजहब क्या है, आपकी जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है। Spokesman for a large group of India's Mohammedans is the leader of the All India Muslim League, Muhammad Ali Jinnah. In direct conflict with the Congress Party's demand for national independence, he demands that Britain create a separate and independent state out of those provinces in which Muslims predominate. तारीखदान स्टैनली वोल्पर्ट कहते हैं कि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो तारीख का धारा बदल दें, और ऐसे लोग तो और भी कम होते हैं जो नक्शा ही बदल दें, और ऐसे लोग तो और भी कम होते हैं जो एक नई मुमलिकत इस दुनिया में लेके आए। और खुसूसन बिलखुसूस ये तीनों खुसूसियात किसी एक शख्स में होना तो नामुमकिनात में से है, लेकिन ये तीनों की तीनों खुसूसियात आपके और हमारे हर दिल अजीज लीडर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना में थी। फिर इस दुनिया ने वो दिन भी देखा जब एक अजीम बच्चे की वजीर मेंशन में विलादत हुई। इस दुनिया को क्या पता था कि ये बच्चा आगे चल के एक अजीम लीडर बनेगा, और ना सिर्फ एक अजीम लीडर बनेगा बल्कि पाकिस्तान का बानी भी बनेगा। At the conclusion of World War II, Great Britain offered an autonomous state of existence to all of India, leaving the door open for complete independence later. Gandhi and his protege Nehru met with the English delegation and declared that such a situation would be unsatisfactory. They demanded complete withdrawal of all British control. मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 में कराची में पैदा हुए, जो उस वक्त बंबई का हिस्सा हुआ करता था। आपके वालिदे गिरामी का नाम पूंजा जिन्ना था, जो पेशे के एतबार से ताजिर थे। आपके 6 बहन भाई थे। आपका बहन भाइयों में दूसरा नंबर था। आपकी बहनों के नाम फातिमा, मरियम और शिरीन था, जबकि आपके भाइयों के नाम रहमत अली, बंदे अली और अहमद अली थे। आपके वालिदैन गुजराती जुबान बोला करते थे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इब्तदाई तालीम सिंध मदरसातुल इस्लाम से हासिल की। मैट्रिक जामा बंबई हाई स्कूल से कंप्लीट की। On August 14th, 1947, the new nation of Pakistan was born. Lord Louis Mountbatten, representing the Crown, relinquished British control over the new state, which had been part of British India, and Pakistan took its place among the nations of the world. Muhammad Ali Jinnah, who was the guiding force in negotiating the separation of India and Pakistan, became the new country's first Governor-General. Jinnah, often called the George Washington of Pakistan, guided the young nation. 1892 में ग्राहम शिपिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी, जिसका इनके खानदान से बहुत गहरा ताल्लुक था,
मुलाजमत इख्तियार कर ली। बरतानिया जाने से पहले अपनी वालदा के पुरजोर इसरार पे एमी बाई से शादी कर ली, मगर ये शादी ज्यादा अरसा कायम ना रह सकी। इनके बरतानिया जाने के 6 माह के बाद एमी बाई इंतकाल कर गई। लंदन पहुंचने के कुछ ही अरसा बाद कायदे आजम ने अपनी मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया। who demanded an independent state for his followers to be known as Pakistan. Rejecting Pakistan and any delay in granting 1895 में सिर्फ 19 साल की कम उम्र में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने बार एट लॉ की डिग्री कंप्लीट कर ली और इसी के साथ उन्होंने सबसे कम उम्र तालिब इल्म होने का ये एजाज भी अपने नाम कर लिया। कायदे आजम की डिग्री कंप्लीट होने के बाद उनको सियासत में काफी दिलचस्पी थी और उसकी मेन वजूहात में से जो वजह थी वो ये थी कि अंग्रेजों ने बरसगीर पाको हिंद पे कब्जा कर रखा था। उस वक्त बरतानिया के अंदर नस्ल परस्ती अपने अरूज पे थी और वो वाकया आप सब ने सुना होगा कि कायदे आजम जब अपना खाना लेके मेस के अंदर गए तो वहां पे एक सफेद फार्म इनके टीचर ने इनको बोला कि सूअर और चिड़िया एक जगह बैठ के खाना नहीं खा सकते। तो कायदे आजम ने अपनी हाजिर दिमागी से उनको जवाब दिया कि चिड़िया अपना खाना लेके इस टेबल से जा रही है। बरसगीर पाको हिंद में अंग्रेजों के जारी मुजालिम और बदसलूकियों से तंग आके कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने उनके खिलाफ मैदाने अमल में उतरने का इस्तारा किया। 1896 में नेशनल इंडियन कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। मुंबई में वकालत का आगाज किया और बहुत कम अरसे में एक नामवर वकील बन गए। 1905 में बाल गंगाधर ने कायदे आजम की खिदमात बतौर दिफाई मुशीर कानून हासिल की। पहली जंग अजीम में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने दूसरे कांग्रेसी तरक्की पसंदों के साथ मिलके बरतानवी हुकूमत का साथ दिया। उनको ये लगता था कि ऐसे बरतानवी हुकूमत हमें आज़ादी देने पे रजामंद हो जाएगी, लेकिन नेहरू और गांधी की हिंदू पसंद पॉलिसियों ने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कांग्रेस छोड़ने पे मजबूर कर दिया। इसी के साथ इसी असना में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया। मुस्लिम लीग को ज्वाइन करने की ही बात थी कि कायदे आजम देखते ही देखते 1916 में मुस्लिम लीग के लखनऊ में होने वाले इजलास में सदारत के मनसब पे फायज हो गए। 1916 ही में कायदे आजम की अनथक मेहनतों का नतीजा ये निकला कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का आपस में पुरअमन मुआहदा हो गया, जिसकी वजह भी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे। मुस्लिम लीग बरसगीर में बहुत अहम जमात की अहमियत हासिल कर चुकी थी। मुसलमान अपना वाहिद मसीहा कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की सूरत में देख रहे थे। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिम लीग में शाह रग की हैसियत हासिल हो चुकी थी और वो अपनी सियासी सरगर्मियों में इतना मसरूफ थे जिसकी वजह से उनकी निजी जिंदगी खराब हो रही थी। 1918 में एमी बाई के बाद फारसी खातून रतन बाई से शादी कर ली, जो इस्लाम कबूल करने के बाद मरियम जिन्ना कहलाई। इनके यहाँ एक बेटी की विलादत हुई जिसका नाम दीना जिन्ना रखा गया। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुस्लिम लीडरों में आपसी इख्तिलाफ की वजह से कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना बरतानिया रवाना हो गए। बरतानिया जाने के बाद
शायर मशरिक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने उनको खतूत लिखे जो सरे फहरिस्त रहे, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बरसगीर पाक व हिंद में वापस लाने पे मजबूर कर गए। बहुत सारे और लीडरों में ने भी इसमें अपना किरदार अदा किया, लेकिन सरे फहरिस्त डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहे। 1940 में करारदाद पाकिस्तान कबूल कर ली गई। 1940 की इस करारदाद के बाद 1946 में आम इंतखाबात हुए, जिसमें मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में मुस्लिम लीग ने कामयाबी हासिल की। इसी दौरान हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान बहुत सारे फसादात हुए, जिसके बाद ये क्लियर हो गया कि अब एक अलग वतन बनना चाहिए। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के बानी और पहले गवर्नर जनरल मुंतखब हुए। उसके बाद आपकी बहुत अनथक मेहनत की वजह से, जो कि एक राज भी था, आपको ट्यूबरक्लोसिस होगी, आप बीमार रहने लगे और 11 सितंबर 1948 को इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। अपने इस चैनल का ख्याल रखना और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद।